क्या तो स्टार्ट हुआ कंप्यूटर। हाँ मैं इधर सो रहे। नमस्कार बच्चों। आज कोरोना के इस कालावधि में पाठशाला बंद लेकिन शिक्षा शुरू, इस अभियान अंतर्गत बृहन्मुंबई महानगर पालिका से मैं श्रीमती सावन नीलिमा गिरीश, टोपीवाला पुष्पा पार्क मनपा माध्यमिक स्कूल से आप सबका आज के ऑनलाइन तासिका में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का हमारा जो विषय है वह है अतीत के पत्र। यह जो पाठ है हमारे पाठ्य पुस्तक में, यह तो इसके पहले हुआ है। आज हम इसी पाठ पर आधारित स्वमत के प्रश्न देखने वाले हैं। अब पत्र, यह जो विषय है वह आप सबको परिचित है। पत्र के दो प्रकार है, यह भी आपने पढ़ा है, औपचारिक पत्र लेखन, अनौपचारिक पत्र लेखन। तो यहाँ पर अतीत के पत्र जो है यह अनौपचारिक पत्र लेखन का एक प्रकार है। यहाँ पर दो ऐसे महान व्यक्तियों के पत्रों से हम परिचित होते हैं, या उनके साथ उन्होंने गुरु और शिष्य के तौर पर उनका जो पत्र व्यवहार हुआ है वह यहाँ पर हमें कुछ सीख देके जाता है। यानी शिष्य ने यहाँ पर गुरु को उसने एक साल में क्या किया यह पत्र में लिखकर बताया है, और उस पर गुरु की क्या प्रतिक्रिया है यह वहां पर लिखा गया है। अर्थात यह दोनों पत्र जो है उससे हमें सीखने के लिए बहुत सारी बातें वहां पर है। तो चलो हम देखते हैं। पत्र, अतीत के पत्र में जो दो महान व्यक्तियों के पत्र है उसमें पहले है विनोबा भावे जी और दूसरे है महात्मा गांधी जी। तो सबसे पहले पत्र लेखक विनोबा भावे जी जो है उनके बारे में हम पहले जानकारी देखते हैं। इनका पूरा नाम है विनायक नरहरि भावे। जन्म है 11 सितंबर 1895, मृत्यु है 15 नवंबर 1982। विनोबा भावे जी गांधी जी के विचारों से प्रेरित थे। आपने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं उसमें गीताई मीन्स गीता जो है, भगवत गीता जो है उसका मराठी अनुवाद हमें दिखाई लिखा हुआ मिलता है। गीता पर वार्ता, ऐसे लेख किताबें जो है वह उन्होंने लिखी है। विनोबा भावे जी लिखित जो पत्र है उसका हम सारांश देखते हैं और स्वमत की ओर बाद में हम जाएंगे। देखो, प्रकृति अस्वास्थ्य के कारण एक साल उन्हें आश्रम से बाहर रहना पड़ा, तो इस समय उन्होंने क्या किया यह पत्र द्वारा पितृतुल्य गुरु महात्मा गांधी जी को वे बता रहे हैं। कौन सी आदतें बनी वह उन्होंने कहा है। आश्रम से हुआ लगाव, उन्हें आश्रम से कितना लगाव हुआ है यह इसका परिचय उन्हें इस समय हुआ है। ब्रह्मचर्य व्रत जो उन्होंने बचपन से ही तय किया था कि मैं ब्रह्मचर्य व्रत ले लूंगा, और यह व्रत लेने के साथ साथ देश सेवा का पालन करने वाले हैं। भगवत गीता का अध्ययन उन्होंने किया है। वेदांत का अभ्यास इस समय किया है। यह सब वे पत्र द्वारा महात्मा गांधी जी को बता रहे हैं। अब आश्रम से बाहर रहने का उद्देश्य, वे आश्रम से बाहर क्यों हैं? एक साल से बाहर है तो क्यों बाहर है? तो स्वास्थ्य सुधार यह प्रमुख कारण है, क्योंकि उनकी प्रकृति अस्वस्थ के कारण वे आश्रम से बाहर थे। तो स्वास्थ्य सुधार जो है उसके लिए उन्होंने वहां पर प्रयत्न किए हैं। कौन कौन से प्रयत्न किए हैं? तो 10-12 मील घूमना, 6 से 8 से अनाज पीसना, 300 सूर्य नमस्कार और घूमना। यह स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए उन्होंने जो शारीरिक व्यायाम वहां पर किया है उसका जिक्र उन्होंने किया है।
आहार संबंधी भी उन्होंने बात की है। 6 महीने नमक खाया, लेकिन उसके बाद नमक और मसाले खाना उन्होंने छोड़ दिया है और आजन्म न खाने का व्रत लिया है। दूध शुरू किया है, 1 महीना केले, दूध और नींबू पर बिताया और उसका परिणाम यह हुआ है कि उनकी ताकत कम हो गई थी। अब इस समय उन्होंने कार्य कौन सा किया है उसकी भी जानकारी वे गुरु को दे रहे हैं। गीता वर्ग उन्होंने चलाया, उसमें 6 विद्यार्थी थे। ज्ञानेश्वरी 6 अध्याय, इसमें 4 विद्यार्थी थे। उपनिषद 9 उन्होंने बच्चों को पढ़ाया, 2 विद्यार्थियों को। हिंदी भाषा का प्रचार का कार्य किया है। अंग्रेजी भाषा 2 विद्यार्थियों, 400 मील पैदल यात्रा उन्होंने की। इसमें जो महत्वपूर्ण गढ़ है, राजगढ़, सिंहगढ़, तोरणगढ़, तो यहाँ पर वे पैदल गए हैं। प्रवास करते समय गीता प्रवचन किया है, मतलब सिर्फ प्रवास नहीं किया, तो उस समय कार्य भी किया है। गीता का प्रवचन उन्होंने दिया है लोगों को। वाई में विद्यार्थी मंडल नाम की एक संस्था की स्थापना उन्होंने की है। वहां पर एक वाचनालय खोला और यह जो वाचनालय है उसकी आर्थिक सहायता के लिए चक्की पिसवाने वालों का एक वर्ग वहां पर शुरू किया है। इस प्रकार का कार्य उन्होंने वहां पर किया है। अब देखो, सत्याग्रहाश्रम निवासी विनोबा जी का जो आचरण है वह कैसा है। तो अस्वाद व्रत, अस्वाद व्रत मतलब हमने देखा कि उन्होंने नमक और मसाले न खाने का व्रत किया है। तो अस्वाद व्रत, किसी भी प्रकार का स्वाद वहां पर नहीं है। अब अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब लकड़ी की थाली, कटोरी, आश्रम का एक लोटा, धोती, कंबल और पुस्तकें, इतना ही सिर्फ वह अपने साथ रखते थे। इससे ज्यादा वे अपने साथ कुछ नहीं रखते थे। स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग, सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य व्रत का आजन्म आचरण करने का उन्होंने व्रत वहां पर लिया है। तो इस प्रकार के व्रत या यह आचरण करने का उन्होंने यहाँ पर व्रत ही लिया है और यह सब उन्हें आश्रम से गुरु द्वारा मिली हुई सीख है। अब यहाँ पर दूसरा जो पत्र है विनोबा जी ने उनके गुरु महात्मा गांधी जी को लिखा हुआ पत्र है। अब गांधी जी ने भी उन्हें उत्तर के तौर पर पत्र लिखा है। तो गांधी जी का परिचय हम देखते हैं। इनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। जन्म है 2 अक्टूबर 1869, मृत्यु 30 जनवरी 1948। परिचय है, आप भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख राजनीतिक नेता थे। साथ ही अध्यात्म पर विश्वास होने के कारण राजनीतिक लोग आपके आध्यात्मिक विचारों से प्रेरित थे। इनकी प्रमुख कृतियां जो है उसमें सत्य के साथ मेरे प्रयोग, यह उनकी आत्मकहानी है। हिंद स्वराज्य या इंडियन होम रूल, इस प्रकार की उनकी प्रमुख कृतियां हमें दिखाई देती हैं। अब महात्मा गांधी जी लिखित जो पत्र है उसका सारांश भी हम यहाँ पर थोड़ा देखते हैं। 1 साल उनका यह जो शिष्य है, मतलब विनोबा भावे जो थे, वे आश्रम से बाहर रहते थे। अब आश्रम से बाहर रहने वाले पुत्र तुल्य शिक्षक का पत्र पाकर खुश हुए महात्मा जी जो है उनका यहाँ पर उत्तर में उन्होंने क्या लिखा है, देखो। अपने शिष्य पर पूरा विश्वास होने के कारण वह अपने शिष्य को लिखते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं थी, से बाहर होते हुए तुमने उनके नियमों का है, खुद की परे की है, अरे उतरे हो, और इसीलिए मैं तुम्हारे पिता का पद ग्रहण करता हूँ। देखो, यह उनकी भी महानता है कि उन्होंने, विनोबा जी ने अपने पत्र में कहा है कि आप मुझे पितृतुल्य हो। तो उन्होंने कहा कि आपने जो कार्य किया है, मैंने दी हुई जो शिक्षा है, वह शिक्षा आपने आश्रम से बाहर रहते हुए भी पूरी की है और इसीलिए मैं आपका
पिता का पद ग्रहण करता हूँ, मतलब तुम उसके योग्य हो, क्योंकि वह जानते हैं कि सच्चा पिता अपने से विशेष चरित्रवान पुत्र पैदा करता है। पिता में होने वाले सभी अच्छे गुण पुत्र धारण करता है, और यह विनोबा जी ने करके दिखाया है। यह पत्र में हमें दिखाई देता है कि गांधी जी ने सिखाई हुई हर बात उन्होंने वहां पर आचरण में लाई है, और इसी कारण पिता का पद वह करते हैं। यह भेंट है उनके लिए, यानी इतना अच्छा पुत्र प्राप्त होना, यह भी एक बहुत बड़ी देन है या बहुत महान कार्य है। तो यहाँ पर पिता का यह पद जो है वह प्रेम रूपी भेंट समझकर उन्होंने स्वीकार की है। वह अपने इस शिष्य के लिए दीर्घायु की कामना करते हैं और हिंदी की उन्नति के लिए प्रयत्नों की अपेक्षा करते हैं। आहार के बारे में भी सलाह देते हैं। यहाँ पर विनोबा भावे जी ने अपने वर्तनी से गांधी जी का महाराष्ट्रीय लोगों पर का विश्वास दृढ़ किया है। यहाँ पर अंत में कहा गया है कि विनोबा जी जो महात्मा गांधी जी जो थे, उनका महाराष्ट्रियन लोग और मद्रासी लोगों पर बहुत विश्वास था, क्योंकि वे जानते थे वे उन्हें जो सीख दी जाती है उस पर वे खरे उतरते हैं। तो यह जो है, यह विश्वास जो है वह यहाँ पर विनोबा जी ने भी सार्थ करके दिखाया है। अब हम स्वमत की ओर जाते हैं। शरीर स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है, इस पर स्वमत लिखिए। तो हाँ, शरीर और मन, अब यहाँ पर देखो, शरीर स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। शरीर जो है उसका संबंध मन के साथ है, और मन का संबंध जो है वह शरीर के साथ होता है, और इसका जो संबंध है वह किस प्रकार है वह यहाँ पर हमें दिखाना है। तो आपको तो पता ही है कि यदि हमारा शरीर स्वस्थ है तो हमारे मन में भी उत्साह रहता है, और जब मन की ताकत बहुत बड़ी रहती है तो उसका असर शरीर पर भी पड़ता है। तो इसका उत्तर जो है, यानी हमें जो लिखना है वह किस प्रकार हम लिख सकते हैं, यह स्वमत का प्रश्न है, 2 मार्क्स के लिए आता है, और आप अपने विचार यहाँ पर लिखने वाले हैं, और आप जिस प्रकार यह उत्तर लिखेंगे यानी प्रश्न से संबंधित, तो वह गलत नहीं हो सकता, उसके लिए आपको अंक प्राप्त ही होने वाले हैं। तो अब इसका उत्तर हम किस प्रकार लिख सकते हैं वह देखो। शरीर और मन, इनका घना संबंध होता है। जब शरीर और मन दोनों स्वस्थ होते हैं तब उसका असर हमारे दैनंदिन जीवन पर हो जाता है। हमारा शरीर स्वस्थ है, मन भी स्वस्थ है, तो हमारे दैनंदिन जीवन के जो कार्य हैं वह बड़े आसानी से हो जाते हैं। यदि शरीर स्वस्थ है तो उसका असर हमारा मन स्वस्थ होने में होता है, और हमारा जीवन सुंदर बन जाता है। मन जो है, शरीर स्वस्थ है, शरीर आनंदी है, तो मन भी आनंदी ही रहता है, और हमारा जीवन जो है वह सुंदर बन जाता है। यदि हम बीमार भी है लेकिन हमारा मन यदि स्वस्थ है तो इसका असर हमारे बीमार शरीर पर भी हो जाता है, और जल्द से जल्द उस बीमारी से बाहर आने में हमें मदद हो जाती है। मतलब स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन दोनों का संबंध जो है वह बहुत ही घना होता है। दोनों स्वस्थ हैं तो हमारे जीवन में कोई भी कठिनाई नहीं आ सकती, और इसीलिए यह दोनों स्वस्थ होने बहुत जरूरी है। मनुष्य का स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन उसके जीवन में आने वाले अनेक समस्याओं का, परेशानियों का, द्विधा मनस्थिति, संशय इत्यादि का हल निकाल सकता है। दोनों की एक दूसरे को यदि साथ है तो हम जीवन की किसी भी परेशानी से आराम से निकल सकते हैं। भौतिक समस्या या परिस्थितियों का सामना करना, उसका समाधान निकालना इसके कारण आसान हो जाता है।
अनेक समस्याएं हमारे जीवन में हैं। मानसिक समस्या रहती है, भौतिक समस्या रहती है, शारीरिक समस्या रहती है। तो मानसिक और शारीरिक समस्या या शारीरिक स्वास्थ्य मतलब हमें कोई शारीरिक समस्या वहां पर नहीं है, लेकिन भौतिक समस्याएं जो है उनका सामना हमें दैनंदिन जीवन में बार बार करना पड़ता है। लेकिन स्वस्थ शरीर के कारण इन समस्याओं पर हम हल निकाल सकते हैं, और यदि उसे मन का साथ मिले, स्वस्थ मन का साथ मिले, तो हम आसानी से इस समस्याओं से रास्ता निकाल सकते हैं। शारीरिक अस्वस्थता तथा मन की अस्वस्थता एक दूसरे पर असर कर ही देते हैं। इसीलिए स्वस्थ शरीर या स्वस्थ मन रहेगा तभी हमारा जीवन खुशहाल रह सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन एक दूसरे के पूरक होते हैं। जो हमारा स्वमत का प्रश्न है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है, इस पर अपने विचार लिखिए। तो दोनों की साथ एक दूसरे को यदि है तो हम किसी भी समस्याओं से आराम से निकल सकते हैं। तो इस प्रकार हमें इसका उत्तर लिखना है। अब आगे देखते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए उपयोगी उपायों पर प्रकाश डालिए। अब देखो हमारा यह जो पाठ है उस पाठ से संबंधित यह प्रश्न है। विनोबा जी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण वे आश्रम से बाहर थे, और शरीर जो है वह अच्छा बनाने के लिए उन्होंने वहां कौन से कार्य किए हैं, किस प्रकार कार्य किया है, यह तो हमने देखा है। तो इस पर हमें अपने विचार यहाँ पर लिखने हैं। अब देखो, अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित और स्वास्थ्यवर्धक भोजन सबसे अधिक आवश्यक है। देखो, संतुलित आहार मतलब जिस आहार में जो पौष्टिक घटक है, स्निग्धांश है, तो इस प्रकार का जो संतुलित आहार है, वह संतुलित आहार हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है, और वही स्वास्थ्यवर्धक होता है। मतलब हमारा स्वास्थ्य जो है वह अच्छा रखने के लिए वहां पर उपयोगी होता है। अब संतुलित भोजन से मोटापा नहीं आता और शरीर तंदुरुस्त रहता है। स्निग्धांश यदि आप ज्यादा खाते हो तो मोटापा आ जाता है। अब देखो, बाहर की तेल मसाले वाली चटपटी चीजों के सेवन से जितना अधिक संभव हो बचना चाहिए। हमें बाहर की जो चीजें है वो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन वह कैसी रहती है, तो बहुत तेल वाली रहती है, मसाले वाली चीजें वहां पर ज्यादा रहती है, और वह खाने में हमें अच्छी लगती है। तो हम ज्यादा से ज्यादा वह खाने के बारे में सोचते हैं और वह खाने का प्रयास करते हैं। लेकिन इस प्रकार यदि हम दररोज खाना खाएंगे तो उसका असर हमारे स्वास्थ्य पर हो ही जाता है, मोटापा आ जाता है। यहाँ तक कि घर पर भी तेल मसाले की सब्जियों और पकवानों का सीमित मात्रा में सिर्फ कभी कभी सेवन करना चाहिए। देखो, घर का खाना खाते हैं तो भी तेल मसाले वाले पदार्थ जो है वह कम खाने चाहिए। इसके अलावा वसा युक्त भोजन से जितना संभव हो सके बचना चाहिए। वसा युक्त भोजन मतलब जो बासी है, कल पकाया है और आज खा रहे हैं, तो ऐसा जो भोजन है उससे हमें क्या रहना चाहिए, ज्यादा नहीं खाना चाहिए। एक आध बार कभी खाएंगे तो ठीक है, लेकिन हमेशा इस प्रकार का खाना शरीर के लिए घातक है। अब यह हुआ खाने के बारे में। और क्या कर सकते हैं, तो चलना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, इसीलिए रोजाना आधे घंटे चलना चाहिए। चलना जो है वह स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, इसीलिए आधा घंटा चलना चाहिए हमेशा। जो हमें यहाँ पर क्या करते हैं, कंटाला करते हैं। संभव हो तो व्यायाम को भी अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। हमारे शरीर में पानी की भूमिका बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। देखो, व्यायाम का महत्व है दैनंदिन जीवन में, और पानी जो है वह पानी की भी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे भोजन है उसी प्रकार पानी भी हमारे शरीर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए, यह हमारे शरीर के लिए आवश्यक है।
कहते हैं कि सुबह राजा की भांति, दोपहर को युवराज और रात्रि के समय भिखारी की तरह भोजन करना चाहिए। घर में कितना भी अच्छा खाना क्यों न हो, लेकिन यदि सुबह अच्छी तरह से खाना खाना चाहिए, दोपहर को थोड़ा कम और रात के समय तो बिल्कुल ही थोड़ा खाना यहाँ पर खाना चाहिए। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी है। अर्थात सुबह पेट भर कर, दोपहर से उससे हल्का और रात्रि के समय सिर्फ नाम मात्र भोजन करना चाहिए, और इससे हमारा जो स्वास्थ्य है वह तंदुरुस्त रहता है। तो इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। अपने कोई विचार है तो वह भी उसमें लिख सकते हो। अब आगे देखते हैं, हिंदी भाषा के संदर्भ में अपने विचार लिखिए। देखो, आज हमारा जो देश है, उस देश में बहुत सारे प्रादेशिक विभाग जो है, उसमें हिंदी यह जो भाषा है वह ज्यादातर बोली जाती है, और इसीलिए यह जो भाषा है, इस भाषा के संबंध में आपके क्या विचार हैं? तो देखो, हमारा भारत देश विविधताओं से परिपूर्ण देश है। अब हमारे देश में अनेक प्रकार की विविधता हमें दिखाई देती है, जैसे खाने की विविधता है, पहराव की विविधता है, हवामान के तौर से विविधता हमें दिखाई देती, कई प्रकार से विविधता यहाँ पर दिखाई देती है। इतना ही नहीं, जाति धर्म संप्रदाय के, अनेक जाति धर्म संप्रदाय के लोग यहाँ पर इकट्ठे रहते हैं। तो यह सब लोग जो है, हर एक की यहाँ पर अलग अलग ऐसी संस्कृति है, भाषा है। तो यहाँ पर यही विशेषता हमारे देश की समृद्धि है। देश में, एक ही देश में इतनी विविधता विश्व में किसी और देश में हमें दिखाई नहीं देगी, और इसीलिए यह विविधता में एकता, यह हमारे देश की क्या है? समृद्धि है। लेकिन इसके साथ ही साथ हमारे सबकी बोली भाषा भी अलग अलग है। यह भी हमारे देश की विविधता जो है, उसमें हम देख सकते हैं कि बोली भाषा जो है वह अलग अलग है। विविधताओं से परिपूर्ण होने के नाते देश में कई बोली भाषाएं बोली जाती है। अब हमारे देश के विविध राज्यों में हम जाते हैं तो वहां के हर राज्य की अपनी अलग बोली भाषा वहां पर है, जिसमें से एक है हिंदी। हालांकि हिंदी को अभी तक राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन देश के कई प्रांतों में यह भाषा बहुत लोगों द्वारा बोली जाती है। देश के बहुत सारे विभागों में यह भाषा, देश के बहुत सारे राज्यों में यह भाषा बोली जाती है, और समझने में भी यह भाषा जो है वह आसान है, और इसीलिए ज्यादा प्रदेशों में यह भाषा बोली जाती है। अर्थात यह भाषा एक समृद्ध भाषा है, समझने में आसानी और बोलने में भी यह भाषा आसान लगती है। इस भाषा का माधुर्य, नाद लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। देखो, यह इस भाषा का वैशिष्ट्य है कि इसमें नाद है, माधुर्य है, और आसानी से हम बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। राजभाषा के रूप में इसकी पहुंच बहुत अधिक है। भाषा यह अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। अब यहाँ पर भाषा की हमें क्यों जरूरत है? तो अभिव्यक्ति का माध्यम है। हमारे विचार जो है, उस विचारों का आदान प्रदान हम भाषा के माध्यम से करते हैं, और इसीलिए हमारे देश के जितने अधिक लोगों को इस भाषा का ज्ञान है, उतने अधिक लोगों तक बाकी जो यह विविधताएं हैं, उसके जो विचार हैं, उसका परिचय, सांस्कृतिक विविधता, प्रांतिक विविधता जो है, वह उन तक पहुंचाने में हमें आसानी जो है, वह आसानी इस भाषा के कारण आ सकती है। और इसी कारण देश में जो अच्छे विचार है वह हर व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य ज्यादातर लोगों को समझने वाली भाषा से किया जा सकता है, और इसीलिए हमारे देश में हिंदी भाषा बहुत लोगों के समझ में आने के कारण इस भाषा का उपयोग हम अधिकतर करते हैं, और इस भाषा का हमें अधिकतर प्रचार भी करना चाहिए। अब इस पर आप अपने भी विचार लिख सकते हो। अब
आगे देखो, अच्छे स्वास्थ्य के लिए उपयोगी उपायों पर प्रकाश डालिए। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित और स्वास्थ्यवर्धक भोजन जो है वह आवश्यक है। संतुलित भोजन से स्वास्थ्य तंदुरुस्त रहने में मदद होती है। व्यायाम की जरूरत है, सब्जियां या अच्छा आहार और पानी की जरूरत है, यह तो हमने देखा है। अब आगे देखते हैं, स्वावलंबन। इस विषय पर अपने विचार लिखिए। देखो, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, स्वावलंबन। स्वावलंबन मतलब क्या? तो स्वयं का काम स्वयं करें। स्व धन अवलंबन, धन अवलंबन जो है मतलब क्या? तो जो हम किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे, अपने आप पर निर्भर है। हमें अपना काम स्वयं करने के लिए प्रेरित करता है, वह स्वावलंबन है। यदि हम अपना काम स्वयं करते हैं तो इससे बहुत सारे लाभ मिलते हैं। अपने काम को हम औरों की अपेक्षा अधिक महत्व देते हुए बखूबी कर सकते हैं। देखो, अपना जो काम है वह हम दूसरों पर निर्भर रहेंगे तो हमें जिस तरह चाहिए उस तरह होकर मिलेगा, यह नहीं हो सकता। खुद करेंगे तो जैसा हम चाहते हैं उस प्रकार हम कर देते हैं। जिस प्रकार वह काम हमें चाहिए उसका उचित परिणाम हमें तभी मिलता है जब हम स्वयं वह काम करते हैं। यह इंसान की मानसिकता है कि हम अपने कार्य को पूरी ईमानदारी और लगन से करें, जबकि दूसरे लोग उसी कार्य में लापरवाही भी कर सकते हैं। हम यदि अपना कार्य स्वयं करते हैं तो इससे हमें उस कार्य का अनुभव भी प्राप्त होता है। इससे भविष्य में हम उस प्रकार के किसी अन्य कार्य को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जो कार्य करने की आदत हमें लगी है उसके कारण भविष्य में यदि उसी प्रकार का दूसरा कोई कार्य हमारे सामने आता है तो हमारे मन में कोई हिचकिचाहट न होते हुए वह काम हम आसानी से कर सकते हैं और उसके परिणाम जो है वह परिणाम भी हमें अच्छे ही मिलने वाले हैं। समय और अनुभव के साथ ही हमारी रचनात्मकता, क्रियाशीलता बढ़ती जाती है। हम अनुभव समृद्ध बनते हैं और भविष्य में अपना कार्य करते करते दूसरों को मार्गदर्शन करने का कार्य भी हम कर सकते हैं। यह क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हम अनुभव समृद्ध रहते हैं, उसका वह कार्य करने का अनुभव हमारे पास है और किस प्रकार हम आसानी से कर सकते हैं, इसीलिए हम इसका मार्गदर्शन यहाँ पर कर सकते हैं। दुनिया में यदि हमें स्वयं का कार्य स्वयं करने की आदत रहती है तो हमारे जीवन में कभी कोई समस्या आती है तो हम आत्मविश्वास के साथ उपाय योजना कर सकते हैं। देखो, यहाँ पर स्वावलंबन के कारण हमारे अंतर्गत आत्मविश्वास, यह गुण भी वहां पर वृद्धिंगत होता जाता है। अब आगे देखते हैं, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व लिखे। देखो, विद्यार्थी जीवन जो है उसमें अनुशासन का बहुत महत्व है। अनुशासन मतलब क्या? शिस्त। तो जीवन में अनुशासन का बहुत महत्व है। जीवन में सुख और शांति के लिए अनुशासन बहुत आवश्यक है। यदि हमारे जीवन में दैनंदिन जीवन में या रोज जो हम काम करते हैं उसमें भी यदि शिस्तबद्धता रहती है तो कोई भी कठिनाई हमारे जीवन में नहीं आती, और वह यदि आदत बन जाती है तो कोई भी कार्य जो है उसके कारण या कोई कठिन कार्य भी हमारे सामने आ जाएगा तो भी हमें कोई परेशानी नहीं होती। अनुशासन का पालन करने से जीवन सुंदर बन जाता है, आदमी को आदमी बनाता है। यह अनुशासन यकायक हमारे जीवन में नहीं आता। देखो, यह अचानक हमारे जीवन में आने वाली बात नहीं है, तो उसके लिए आचरण की आवश्यकता है। वह बचपन से ही, मतलब विद्यार्थी दशा से ही हमें आचरण में लाना पड़ता है। दैनंदिन जीवन में यदि हम उस प्रकार कार्य करते हैं तो उसकी हमें आदत बन जाती है और यह जो आदत है वही आदत अनुशासन में बदल जाता है। यह अनुशासन हम घर में, विद्यालय में सीखते हैं। जब विद्यार्थी नियमों और अनुशासन का पालन करता है तो परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करता है। उसी प्रकार जीवन की सभी परीक्षाओं में सफलता हासिल
करते हुए आगे बढ़ सकता है। अनुशासन विरहित जीवन दिशाहीन होता है। देखो, यदि अनुशासन नहीं रहेगा तो कब कौन सा कार्य करना है यह हमारे समझ में नहीं आता, हमारा जीवन भी उसी प्रकार दिशाहीन फिर बन जाता है। विद्यार्थी जीवन में यदि हम अनुशासन का पालन करते हैं तो वह अपना जीवन उज्जवल करता है, देश का अच्छा नागरिक बनकर देश की उन्नति में अपना भरपूर योगदान दे सकता है। मतलब एक अच्छा नागरिक बनने के लिए विद्यार्थी जीवन में अनुशासन जो है उसका यदि हम पालन करते हैं तो हम अच्छा नागरिक बन सकते हैं। आप अपने विचार भी इसमें लिख सकते हो। अब हम आगे देखते हैं। अपरिग्रह विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। हमने पाठ में देखा है कि आचरण में विनोबा जी ने अपरिग्रह यह व्रत लिया है। अब अपरिग्रह मतलब क्या? तो जैन धर्म में 5 व्रत बताए गए हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। उसमें अपरिग्रह यह जो व्रत है वह व्रत क्या है? तो मतलब पदार्थों के प्रति ममत्व रूप परिणमन का बुद्धिपूर्वक त्याग। देखो, जीवन में अनेक पदार्थ हमारे या भौतिक सुविधाएं जो है वह बहुत सारी हमारे आसपास में रहती हैं, लेकिन सचमुच हमें उनकी जरूरत है या नहीं यह देखकर जितना आवश्यक है उतना ही अपने पास रखो, बाकी सबका त्याग वहां पर करना चाहिए। तो त्याग यह जो शब्द है वह बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर है। सहज शब्दों में अपरिग्रह का अर्थ है त्याग, संग्रह न करना, अर्थात आवश्यकता से अधिक कोई भी ग्रहण न करना। भूतल पर सभी सजीवों को जीवन निर्वाह के लिए जितना आवश्यक है उतना उपलब्ध है। यहाँ सिर्फ मनुष्य ही एक ऐसा सजीव है जो अपनी जरूरतों से ज्यादा का संग्रह करता है और यही संग्रह हमारी शांति छीन लेता है। अब देखो, जितने सजीव हमारे आसपास में हैं, उसमें सिर्फ मनुष्य यह एक ही प्राणी ऐसा है जो संग्रह करता है। अपने आजू बाजू के बाकी जो सजीव है वह कोई संग्रह करते हुए हमें दिखाई नहीं देते। और हमारी मनस शांति जो है वह मनस शांति इसी के कारण खराब हो जाती है। इसीलिए जीवन निर्वाह के लिए जो और जितना अत्यावश्यक है उतना रखकर शेष का जन कल्याण के लिए त्याग कर देना, इसे अनासक्ति भी कहते हैं। किसी भी वस्तु में मोह न रखना और जरूरत से ज्यादा है उसका दूसरे सजीवों के उपयोग के लिए त्याग कर देना, यही अपरिग्रह कहलाता है। यहाँ पर हमने देखा पाठ में भी विनोबा जी ने सिर्फ अपने पास एक लकड़े की थाली, एक लोटा, कंबल, जितना आवश्यक है, पुस्तक, इतना ही अपने साथ रखा है, बाकी सब त्याग दिया है। मोह अनेक दुर्गुणों का जनक है। देखो, यह सब मेरे पास चाहिए, इसी को हम मोह कहते हैं। दूसरी ओर अपरिग्रह अपनाने से धीरे धीरे हमारा हृदय निर्मल होता जाता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व में निखार लाने लगता है, उसे कभी किसी वस्तु का लोभ सताता नहीं है। यदि अपरिग्रह हम अपनाते हैं, व्रत आचरते हैं, तो उससे क्या हो जाता है? यह जो लोभ है वह लोभ हमें कभी सताता नहीं है और हमारे जीवन में शांति रहती है। न किसी चीज के चले जाने का भय होता है और मेरा कुछ चला जाएगा या चोरी हो जाएगा इसका भय उसके पास नहीं रहता। और इसीलिए अपरिग्रह यह जो व्रत है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है यदि हम जीवन में शांति चाहते हैं तो। अब आगे देखते हैं, सत्यवादिता के बारे में आप क्या सोचते हैं? अब देखो, सत्यवादिता आपको पता है जीवन में सत्य का महत्व बहुत बड़ा है। सत्यवादी में बहुत शक्ति होती है। हमारे देश के महान लोगों ने हमें सत्य का महत्व बताया है, जैसे गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी आदि महान लोगों ने सत्य के बारे में हमें कहा है। अब महात्मा गांधी जी ने सत्य का आग्रह करते हुए बिना शस्त्र उठाए अंग्रेज शासन से देशवासियों को मुक्त कराया था। मतलब सत्य में कितनी ताकत होती है इसका यह एक उदाहरण है। जब हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं तब हमें असत्य का, झूठ का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। जब हम झूठ का सहारा लेकर चलते हैं
तो हर कदम सावधानी रखनी पड़ती है। एक बार आप झूठ कहेंगे तो बार बार आपको झूठ बोलना पड़ता है, और पहले क्या मैंने झूठ कहा है वह याद रखना पड़ता है, मतलब सावधानी रखनी पड़ती है। उससे हमारी नींद उड़ जाती है, मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, और झूठ कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। और जब यह झूठ सामने आ जाता है तब हमारा मान सम्मान प्रतिष्ठा जो है वह सब मिट्टी में मिल जाती है। इसी कारण सत्य ही हमारे जीवन का पथ होना चाहिए। तो इस प्रकार आप और भी इसमें अपने विचार लिख सकते हो। अब यहाँ पर इसी पाठ पर आधारित स्वयं अध्ययन के लिए कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। संतान का माता पिता के प्रति कर्तव्य के संदर्भ में अपने विचार 8 से 10 वाक्यों में लिखी है। माता पिता के प्रति आपका क्या कर्तव्य है, किस प्रकार उनके साथ आपको पेश आना है, इसके बारे में आप लिख सकते हो। बहुत ही आसान ऐसा यह प्रश्न है। उसके बाद अपने निश्चयों पर बने रहना हमें सफलता की मंजिल दिखाता है। देखो, एक बार आपने मन में कुछ ठान लेते हो तो उस पर अड़ल रहते हो तो सफलता जो है वह आपके सामने आने ही वाली है, यह जान लो। और उस प्रकार आपको यह मंजिल यानी किस प्रकार कार्य करना है, तो इस पर आपके जो विचार है यह विचार यहाँ पर लिखने हैं। और है मनुष्य हमेशा विद्यार्थी होता है। देखो, हम कहते हैं बच्चे हैं, छोटे हैं तो वह विद्यार्थी जीवन है, ऐसा नहीं है। हमारा पूरा जीवन जो है वह विद्यार्थी ही है। कुछ न कुछ हर पग पर हमें, हर क्षण हमें इस जीवन में कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। तो मनुष्य हमेशा विद्यार्थी ही होता है। इस पर भी आप अपने विचार यहाँ पर लिख सकते हो। यह स्वयं अध्ययन के लिए दिए हुए प्रश्न हैं। तो मुझे लगता है आपको यह लिखने में कोई कठिनाई नहीं आएगी।